मसीह में आपकी सलामती हो। हम सीखेंगे मकाशफा 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था। तख्त पर खुदा बाप, चौथे बाब में हम सीख के आ रहे हैं एज ए क्रिएटर, और 5वां बाब मसीह यीशु के हवाले से एज ए रिडीमर लिखा। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। ये राइट हैंड अथॉरिटी को भी जाहिर करता है। तो लिखा हुआ मिलता है जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। पहले किताब जो है तुमार की सूरत में होती थी, लपेटते थे एक मोहर, फिर लपेटा दूसरी मोहर, इसी तरह 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। लिखा और अंदर से बाहर से लिखी हुई थी, क्योंकि जैसे लपेटेंगे वो जो कुछ लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ कि अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। अगर आप ये सीखें तो मकाशफा की किताब में 33 मरतबा आवाज़ का जिक्र आया है। बुलंद आवाज़, ज़ोरदार आवाज़ 20 मरतबा जिक्र आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो सवाल करते हैं कौन इस किताब को खोलने या इस पर नज़र करने के लायक है, और आगे सीखते हैं। लिखा हुआ मिलता है इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। कोई निकलता तो कैसे निकलता? लिखा हुआ मिलता है सब ने गुनाह किया और खुदा बाप के जलाल से महरूम है। आसमान पर आवाज़ सुनाई दी गई है, ये बुलंद आवाज़ से कहा गया है। ज़मीन पर यह आवाज़ सुनाई दी गई है। लिखा हुआ है आसमान पर या ज़मीन के नीचे, मुर्दों में से, कोई पताल में से, कोई लिखा उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। क्या बात है! आसमान पर मेरे लिए, आपके लिए एक ऐसा वक्त है कि कोई रोता है, आंसू बहाता है, लेकिन बुजुर्गों में से एक शख्स ने कहा कि मत रो। आज आपके आंसू बहते हैं, आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, गम में हैं। एक आवाज़, खुदा बाप की आवाज़, खुदा के बेटे यीशु की आवाज़, रूल कुदस के वसीले, फरिश्तों की मार्फत, बुजुर्गों के वसीले, वो एक ही आपको आवाज़ देता है, मत रो। लिखा हुआ मिलता है देख, यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल, रूट ऑफ डेविड, दाऊद को भेजने वाला, और जो दाऊद की नस्ल से, ये मसीह के तजस्सम की बात हो रही है कि वो जो खुदा के जलाल में रहने वाला, खुदा में रहने वाला, वो तजस्सम हुआ, खुदा का कलमा। लिखा हुआ मिलता है यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है, बशरियत, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। मुझे ये बात अच्छी लगी कि बुजुर्गों और जानदारों के बीच में है। मसीह बहैसियत इंसान की, दुनिया की, कायनात की नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देता है कि वो एक ऐसा है जो सबकी तरफ से अपने आप को सरेंडर करता है, पेश करता है। अगरचे वो खुदा की सूरत पे था तो भी उसने अपने आप को आजिज किया, खाली किया, पस्त किया और इंसानों के मुशाबा हो गया, मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। उसे आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है कि जैसे यूहन्ना ने उसको देखने के लिए मुंह फेरा तो उसे बर्रा नजर आया। क्या मुकाशवा है! आगे बढ़ते हैं। और मैंने उस तख्त और चारों जानदार उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग उसकी कामिल पावर को, कुव्वत को, कुदरत को,
ताकत को जाहिर करते हैं। 7 सींग और 7 आंखें, यानी आसमान ज़मीन कायनात पे उसकी सारी की सारी तवज्जो है कि आसमान पर क्या करना है, क्या हो रहा है, ज़मीन पर मुझे क्या करना है। किस किस के लिए उसने अपने आप को बाहैसियत बर्रा की सूरत पेश किया है, कौन कौन निजात पा रहा है, कौन बादशाही में दाखिल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं और ये खुदा की 7 रूहें हैं। खुदा का बेटा यस्सु कामिल इंसान और कामिल खुदा, अल्लूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और हम उसी की मामूरी से मामूर हो जाते हैं। तो सीखने की बात यह है कि यूहन्ना जब उसे देखना चाहता है बबर को, लेकिन उसे नजर बरा आता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह का तारफ करवाता है, कहता है देखो ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। यशायाह की मार्फत लिखा हुआ मिलता है, अगरचे हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमने उसे आदमी हकीर मर्दे गमनाक रंज का आशना, हमारे सबब से उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हम बहैसियत बबर को तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसको बर्रे की सूरत देखें। उसने बदन में होकर ये जंग जीती और बरमला तमाशा बदरूहों जादूगरों और मसीह की आवाज को सुनिए। वो कहता है मौत तेरा डंक कहां, मौत फतह का लुकमा हो गई। सो अगर आप बबर को देखना चाहते हैं तो ये सलीब में से रास्ता होकर बबर की तरफ रास्ता जाता है। मसीह बाहैसियत दुख उठाने वाला, लेकिन जब फातेह हो गया तो बबर की सूरत में नजर आता है। इसमें एक बात यह भी है कि वो हमारे लिए बबर की सूरत है, उसे छुआ जा सकता है, लेकिन हमारे मुखालफों के लिए वो बबर की सूरत है। कौन है जो हमारी नुकसान और हमारी मुखालफत चाहता है? दुश्मन इब्लीस शैतान, और उसके खिलाफ हमारा खुदा, उसका बेटा यस्सु रूल कुद्दस हमारे साथ है। आमीन। खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जो ही खुदा के बेटे यस्सु ने बर्रे की सूरत में कफारा दिया, खून बहाया, और उसने क्या किया, उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, बेसाख्ता ही गिर पड़े। क्या बात है! आपको मैं बताना चाहता हूं, मसीह बहैसियत बर्रे के यानी कि जख्म लिए हुए बाप के तख्त के सामने है। बाप अपने बेटे यीशु मसीह को, बर्रे को देखता है, उसके जख्मों को देखता है और उसे प्यार मोहब्बत नजर आता है कलीसिया के ऊपर कि कलीसिया के लिए इसने अपनी जान दी है, कलीसिया को इसने अपने पाक लहू से खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ मिलता है उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत यानी कि वर्शिप, तमजीद, प्रस्तिश करने के लिए, और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआओं को बाप के तख्त के सामने पेश करने वाले। लिखा ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही, बार बार इस बात पे फोकस किया गया है, गौर तलब बात है, नेवर एवर कोई इस लायक था ही नहीं, तू ही, सिर्फ एक ही, यानी खुदा का बेटा यस्सु जो बर्रे की सूरत में जमीन पर जाहिर हुआ। लिखा है और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। क्यों? कि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। इसलिए यूहन्ना बार बार इस बात पर फोकस किए हुए है कि खुदा का बर्रा
वो इस लायक है। 28 मरतबा मकाशफा की किताब में बर्रे का जिक्र मिलता है, 28 मरतबा। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का बेटा यीशु ही हमें खरीदने वाला हुआ। यशायाह की किताब में लिखा, हमारी तरफ से कौन जाएगा? बेटा अपने आप को भेजता है कि मैं जाऊंगा। वो हमारी खातर आया, उसने अपना खून बहाया और हमें खरीद लिया। लिखा है, ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। जब आसमान पे ज़मीन के नीचे आवाज़ सुनाई दी तो कोई ना निकला, सब तो मखलूक थे, कौन इस लायक निकलता? फिर एक और बात अगर की जाए तो यहाँ किताब को राइटर मुफस्सर लिखते हैं, ये टाइटल डीड है। मतलब बागे अदन में पहले आदम को ज़मीन पर ये इख्तियार दिया गया कि हुकूमत करे, बादशाही करे। उसने की भी, दरख्तों के, जानवरों के नाम रखे, जो उसने ठहराया आज तक वही नाम लिया जाता है। लेकिन वो अपनी सल्तनत को कायम ना रख सका। फिर दूसरा आदम आया और उसने फिर से बादशाहत को, सल्तनत को लिया, बहाल किया। आगे पढ़ेंगे हम, लिखा हुआ मिलता है, ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया फिर से। और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। क्या कलाम है! यीशु के नाम में निकल जा, बदरूए वो जा रही हैं। खुदा के लोगों के पास ये इख्तियार है। सलेन की ब्लेसिंग, इतने मोटे तगड़े लोग होते हैं, वो जा रहे हैं होली स्पिरिट के टच करने से। आगे बढ़ते हैं, 11वीं आयत में लिखा, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों। क्या तारीफ है खुदावंद की! लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही, फिर से गौर तलब, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही, कोई और नहीं, ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। हमद सिर्फ खुदा की जाती है। खुदा का बेटा यीशु खुदा बाप में से निकला और आया, और बर्रे के लिए कहा गया है कि उसकी हमद। लिखा है, 11वीं आयत हमने पढ़ ली है, 12वीं पढ़ ली है, अभी 13वीं आयत, 12वीं आयत का एंड है। दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है बर्रा ही। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिरकर सिजदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये मोहरें खोली जा रही हैं तो फिर क्या होता है? ये अदालत को जाहिर करता है। बाप की, उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु की हमद क्यों हो? कलाम बयान करता है, यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाप और उसकी 22वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया हुआ है। भाई, ये जैसे जैसे एक एक मोहर खोली जाती है जजमेंट डे के हवाले से, अदालत के लिए, तो बेटा ही इस लायक निकला कि वो अदालत करे। मसीह ने खुद कहा कि बाप ने बेटे को ये इख्तियार दिया हुआ है कि वो अदालत करे। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।